तो जो गंदगी जस्टिस ट्रूडो फैला रहा है, ये इसके पापा ने इसकी शुरू की थी आज से लगभग 45 साल पहले। साथ कनाडा ने माना है कि कनाडा की जमीन को भारत के खिलाफ खालिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं 45 साल बाद। इंदिरा जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस चीज को रोकिए, लेकिन उन्होंने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। और फिर बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी इंदिरा गांधी नहीं हो सकते। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, यकीन करिए कि हालिया G7 की जो बैठक हुई है कनाडा अल्बर्टा में, वो वाकई भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुई है। और ऐतिहासिक शब्द एक जिम्मेदार मंच को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, बड़ी सेंसिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, लगभग 45 साल बाद कनाडा ने माना है कि कनाडा की जमीन को भारत के खिलाफ खालिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं 45 साल बाद। अभी आगे बताऊंगा, जो सिलसिला 1980 में शुरू हुआ था वो अब एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। थैंक्स टू द लीडरशिप, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एंड थैंक्स टू दिस G7। इस G7 में भारत को जो मिला है अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी में, शायद अभी तक इससे पहले किसी G7 में नहीं मिला था। PMVE CSIS कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज की रिपोर्ट 2024 आ गई है। उन्होंने खालिस्तानियों की हरकतों को नाम दिया है PMVE, पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। और यह भी कहा है ये कनाडा में लगभग 45 साल यानी 1980 से चल रहा है, जस्टिन ट्रूडो के पापा के टाइम से, पेरी ट्रूडो के टाइम से। और उन्होंने स्पष्ट कहा है, पढ़िए, इन पर्टिकुलर रियल एंड परसीव्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म एमर्जिंग फ्रॉम कनाडा कंटिन्यूज टू ड्राइव इंडियन फॉरेन इंटरफेरेंस इन कनाडा। यानी उन्होंने कहा है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म कनाडा में पनप रहा है, जो भारत के पंजाब में पंजाब को काट के एक नया स्टेट, नया कंट्री बनाना चाहता है, उस एक्सट्रीमिज्म के पनपने की वजह से भारत का कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस हो रहा है। इस रिपोर्ट ने चाइना का भी नाम लिया है, रशिया का भी नाम लिया है और पाकिस्तान का भी नाम लिया है कि ये भी इंटरफियर कर रहे हैं। वैसे इन तीनों में जो मैंने नाम लिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इसमें एक ऐसी गंद की पर्ची है जिसका लिख के नाली में डाल दो तो नाला बन जाएगी, नाले में डाल दो तो गटर बन जाएगी। दुनिया में कहीं भी गंदगी होगी, इस गंदगी का नाम जरूर होगा। तो साथियों, जो रिश्ते 2023 में बिल्कुल विलुप्त होते नजर आ रहे थे, हाई कमिश्नर इधर वापस बुला लिए गए थे। और जैसा अभी अब उनके लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर मार्क कैनेडी साहब की स्पीच थी, जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रहे थे कि नई फाउंडेशन है, तो जाहिर सी बात है कि उनको यह पता था कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की क्या रिपोर्ट साथियों आने जा रही है। साथ में यह भी कहा गया है उस रिपोर्ट में कि कनाडा की सरजमी को इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के खिलाफ एनिमिटी प्रमोट करने के लिए, एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करने के लिए और साथ साथ फंड रेजिंग करने के लिए। अब साथियों, यहां पर एक सवाल उठता है, फिर आगे बात करेंगे। और हां, उसमें उन्होंने निज्जर का भी जिक्र किया है। FATF आप लोगों ने सुना होगा। FATF की एक ग्रे लिस्ट होती है। FATF की ग्रे लिस्ट क्या कहती है? वो कहती है टेरर फंडिंग, और दूसरा कहती है मनी लॉन्ड्रिंग। यही कहती है ना, इस पर हम लोग इतनी बात कर चुके हैं ना। तो यार ये बताओ, जस्टिस ट्रूडो की जो सरकार थी या जस्टिस ट्रूडो के टाइम पर जो कनाडा था, वो FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं था? उनकी तो रिपोर्ट ही बता रही है 2024 की, उनकी स्वयं रिपोर्ट यह बता रही है कि इनको FATF की ग्रे लिस्ट में होना चाहिए था। ये सारे वो काम कर रहे थे जो FATF की ग्रे लिस्ट में आपको डालते हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और सलाम है भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी को। 1982 से साथियों ये सिलसिला शुरू हुआ था, तभी बोल रहा हूं 45 साल। 1982, और उस टाइम कनाडा का प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिस ट्रूडो के पापा पेरी ट्रूडो। और यहां पर आतंकी ये एक्सट्रीमिज्म घटनाएं कर
भाग के कनाडा जाना शुरू हुए थे और इंदिरा जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस चीज को रोकिए, लेकिन उन्होंने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। और फिर बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी इंदिरा गांधी नहीं हो सकते। अब भैया सामने चीज है, तुलना करके देख लो। उसके बाद तलविंदर सिंह परमार यहां 2 पुलिस वालों को मार के कहीं नेपाल पाकिस्तान होता हुआ कनाडा पहुंचता है। वहां पे कनिष्का फ्लाइट 182 की बॉम्बिंग करता है, 329 लोग मरते हैं। और उसी दिन जापान से भी आने वाली फ्लाइट में, फ्लाइट 301 में बॉम्ब लगाया गया था, लेकिन कुछ आगे पीछे हुआ और एयरपोर्ट पे ही सूटकेस में वो बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, जिसमें 2 लोग मरे थे और कनिष्का में 329 लोग मरे थे। और फिर कहा गया कनाडा से कि इन पर सख्ती करिए, कनाडा ने सख्ती करने से मना कर दिया। सुरजन गिल ने कनाडा में जाके खालिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई और इस कनाडा ने वहां पर बनने दी, जस्टिस ट्रूडो के पापा ने। तो जो गंदगी जस्टिस ट्रूडो फैला रहा है, ये इसके पापा ने इसके शुरू की थी आज से लगभग 45 साल पहले साथियों। और ये वही पापा है जो उस दौर में क्यूबिक के लिए, उनका जो एक प्रोविंस है, वहां पर इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए लड़ाई हो रही थी, तो इसने वहां पर फौज लगा के गोलियां चलवा दी थी। और बात करते हैं साथियों ये लोग सॉवरेनिटी की। एक आदमी निज्जर की हत्या हो जाती है, इनकी सॉवरेनिटी खतरे में पड़ जाती है, और तुम्हारे ही देश में बैठ के तुम दूसरे देश को तोड़ने के लिए यहां मंसूबे बनाने वालों को प्रोटेक्शन दे रहे हो। और ताज्जुब है कि तुम सॉवरेनिटी की बात कर रहे हो और तुम FATF में कैसे नहीं हो, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जैसे मैंने कहा, देश को, भारत को लाख लाख शुभकामनाएं और बधाई कि मोदी जी ने लड़ के यहां तक तो मामला पहुंचाया। अब आपके सामने 2 लीडर हैं, एक 1982 की माने इंदिरा गांधी जी हैं और एक 2025 के नरेंद्र मोदी जी हैं। सेम देश है, सेम खालिस्तान मूवमेंट है, लेकिन बल्कि आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया है और रील्स हैं वगैरह वगैरह, तिल का तार बन जाता है, छोटी सी चीज कितनी बड़ी हो जाती है। और नतीजा आपके सामने है कि अज्ञात गनमैन भी जा रहे हैं, हम जानते हुए ठोक रहे हैं कि ठोकने के बाद हमारे रिश्तों की ठुक जाएगी, लेकिन हमें रिश्तों की फिक्र नहीं है, हमें देश की एकता अखंडता की फिक्र है। और उसके बाद तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हमें बुला भी रहा है, हमारा स्वागत भी कर रहा है, कह भी रहा है हमारा स्वागत हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कह भी रहा है मैं निज्जर पे फिलहाल कुछ नहीं बोल सकता। और उसी की सिक्योरिटी एजेंसी बोल रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी बोल रही है कि हाँ, हमारे देश को इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। और यह भी बोला है ये कनाडा के लिए और कनाडा के इंटरेस्ट के लिए और कनाडा की डिप्लोमेसी के लिए, ट्रेड के लिए बहुत घातक चीज साबित हो सकती है। तो फाइनली कनाडा और भारत के इन नए रिश्तों की शुरुआत के लिए पूरे देश के वतन परिस्तों 90-95 के करोड़ के आसपास, उनको मेरी तरफ से लाख लाख बधाई। नरेंद्र मोदी जी को बधाई, जयशंकर जी को बधाई, जो स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उनके बयान यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आए, किसी में दम नहीं था जो बोल दें कि पाकिस्तान ना बोलो, टेररिस्तान बोलो। ये आज तक देश के किसी फॉरेन मिनिस्टर में किसी दूसरे के बोलने के लिए यह दम नहीं हुआ। ये उस सब की क्यूमुलेटिव मेहनत है, हमारी इकोनॉमी की भी मेहनत है, हमारी आबादी की भी मेहनत है, प्रधानमंत्री की मेहनत है, अमित शाह जी की मेहनत है। अज्ञात गनमैन में तो अमित शाह जी का भी नाम आ गया था। सबकी मेहनत है और सब वतन परस्तों की दुआएं हैं और उनकी ऊर्जा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।